यूपीएससी प्रीलिम्स साल 2024 में यूपीएससी ने कुछ नए टाइप के क्वेश्चन बनाना शुरू किया है बच्चों। देखो इसमें उसने पूछा है कथन 1, कथन 2 और कथन 3। यूजुअली यूपीएससी 2 कथन तक वाले ही क्वेश्चन पूछ रहा था। 2024 में 3 कथन वाले क्वेश्चन पूछना शुरू किया और हो सकता है कि 2025 में ऐसे क्वेश्चन के संख्या बढ़ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है। पहले तीनों कथन को ये देखो कि वो कथन सही है या गलत। तो पहला कथन देखो, कहता है चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, कि वेदरिंग का एक कारण क्या है, वर्षा है। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, जियोमॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। सेकंड कहता है वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल होती है। ये भी कथन सही है, क्योंकि क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो रेनफॉल है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये कार्बोनिक एसिड फर्दर क्या करेगा, आपके लैंड पे आके गिरेगा तो तरह तरह के केमिकल रिएक्शन करेगा। तीसरा कथन कहता है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होती है, बिल्कुल सही बात है ये भी भैया। जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है और जब रेनफॉल होगा तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उसके अंदर घुल जाएगी, बिल्कुल सही है। अब ये क्या कहता है, उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। कहता है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है। तो देखते हैं, कथन कह रहा है 2 सही है, बिल्कुल सही है। कथन 3 सही है, बिल्कुल सही है। और ये दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं क्या। कथन 1 क्या कह रहा था कि अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। ठीक है, तो अब यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में देखो हमने कि वर्षा के जल में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। और ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, कुछ आपकी ऐसी रॉक्स है जैसे लाइमस्टोन है, डोलेमाइट है, उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट को अलग कर देगा। यस, बिल्कुल सही है। तो ये कथन 2 क्या कर रहा है, अपक्षय में हेल्प कर रहा है। कथन 3 कहता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान है। तो भैया वायुमंडलीय ऑक्सीजन जब वर्षा के जल में विद्यमान है तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगा। और वो अगर चट्टानों के अंदर लौह खनिज है तो उनको क्या करेगा, उनकी वेदरिंग करना शुरू कर देगा। तो ये वाला भी बिल्कुल सही है भैया। देखो तो क्या हुआ, कथन 1 सही, 2 सही, 3 सही। और कथन 2 और कथन 3 ने कथन 1 को क्या किया, उसके कारण को बता रहे हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया, पहला सही है। तो बाकी ये दोनों तो बी वाला भी, सी वाला भी और डी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। उसी के अकॉर्डिंग बाद में हम उनकी आपस में रिलेशन को देखेंगे। ओके बच्चा, बेस्ट ऑफ लक।